मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मेरे परिवारजनों, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पूरा देश महसूस कर रहा है। इस शक्ति ने विकसित भारत के लिए तैयार हुई नींव को और मजबूत कर दिया है। हमें ये ऊर्जा बनाए रखनी है, हमें ये शक्ति बढ़ाते रहना है। हमें 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को जगाए रखना है। हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है। हमें हर मन को समझना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। हमें हर एक को अमृतकाल की विकास यात्रा का साथी बनाना है। जो हमसे दूर है, हमें उनके पास पहुंचना है। जिन्हें संदेह है, हमें उनमें भरोसा जगाना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होने का प्रयास करेगी। देश को बांटने वाली ताकतें अब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। समाज में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तलाशेंगे। हमें उनसे मुकाबला भी करना है, उनके फेक नैरेटिव को जवाब भी देना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है। साथियों, उत्साह और उमंग के इस वातावरण के बीच मेरी आदत छूटती नहीं है, तो मैं फिर से वो तो करता ही रहता हूं कि मैं मूलतः संगठन से निकला हूं तो स्वभाव मेरा जाता नहीं। मैं आज पूरा दिन टीवी पे क्या चल रहा था ज्यादा समय नहीं दे पाया, देख नहीं पाया, क्योंकि मैं हमारे जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है, वहां साइक्लोन की संभावनाएं नजर आ रही है, जरा तेजी की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसलिए विजय के महोत्सव में भी मैं तो यही कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें साइक्लोन मिचोंग से भी सतर्क रहना है। बंगाल की खाड़ी से सटे तटीय इलाकों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संपर्क में है, उनकी हर संभव मदद भी कर रही है। मैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, उड़ीसा और खास तौर से आंध्र प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि राज्य सरकार भले ही किसी भी दल की हो, आप पूरी शक्ति से राहत और बचाव काम में जुट जाना, प्रशासन को पूरा साथ देना, और यही एक समर्पित भाजपा कार्यकर्ता के संस्कार होते हैं। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देशवासी है। साथियों, सबके प्रयास से ही हमने अपने संकल्पों की सिद्धि कर सकते हैं। मुझे देश की अमृत पीढ़ी पर भरोसा है। हमारा लक्ष्य एक है, साधना एक है, सपना एक है। भारत विकसित होकर रहेगा,
इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। जो भी विजयी हुए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिलकर के देश के सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूरा कर पाए। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से मैदान में जो लोग मेहनत कर रहे थे उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी का संबोधन पूरा हुआ। अपने संबोधन में साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि हमें हमारा जो फोकस है वो रहना चाहिए जनता को, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। और साथ ही विरोधी दलों पर भी बरसते हुए नजर आए और ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जब दूसरों से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद मोदी की गारंटी शुरू होती है। ये बड़ी बात यहां पर कहते हुए नजर आए। मोदी की गारंटी, इस वाक्य का इस्तेमाल जो है वो बेहद ज्यादा किया गया इन चुनाव में और बीजेपी कार्यालय में मोदी मोदी की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। मोदी के संबोधन से पहले भी और उनके संबोधन के बाद भी मोदी मोदी की गूंज यहां पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही वो चेहरा है जिस चेहरे पर 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल हुई है। हालांकि तेलंगाना में कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। तेलंगाना में काफी पीछे रही है बीजेपी, लेकिन वहां पर भी पिछली बार के मुकाबले अगर प्रदर्शन की बात करें तो काफी अच्छा बीजेपी मान रही है, क्योंकि 8 सीटें बीजेपी को वहां पर मिली हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूर्ण बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी और अब लगभग ये नतीजे फाइनल हो चुके हैं। स्थिति लगभग पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है इन 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ। मध्य प्रदेश में देखिए किस तरह से प्रचंड जीत यहां पर मिली है भारतीय जनता पार्टी को और इसीलिए ये जीत का जश्न मनाने के लिए बीजेपी के मुख्यालय में कार्यकर्ता जुटे थे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए और यहां पर उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने नारी शक्ति का अभिनंदन किया है, वंदन किया है और भारत माता की जय के नारे लगवा करके शुरुआत में उसके बाद अपना संबोधन शुरू किया था। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। आज की जीत ऐतिहासिक है। जिस तरह से इन 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है, सुशासन की जीत हुई है, लोगों ने समर्थन किया है। सभी मतदाताओं को मेरा नमन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं। जीत के साथ मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। ये बात हर बार कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है चुनाव में जीत के बाद। विरोधियों पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। अपने विरोधी दलों को लेकर के सीधा कटाक्ष करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी का संबोधन आपने सुना। विरोधी दलों को लेकर के साफ तौर पर जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कही हैं। आज की विजय ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आज सबका साथ, सबका विकास की भावना जीती है। आज विकसित भारत के आह्वान की जीत हुई है। आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है। आज वंचितों को वरीयता के विचार की जीत हुई है। आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास, इस सोच की जीत हुई है। आज
ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पमाला पहनकर स्वागत करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया है। लेकिन अब आपको बता देते हैं, क्योंकि 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल हुई है और वहां पर कितने कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं, कौन कौन से कार्यक्रम किए हैं वो आप देखिए। मध्य प्रदेश में 16 रैलियां की हैं, 2 रोड शो किए हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 18 कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हुए और इसीलिए ये चुनाव का परिणाम जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। 162 पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि लगभग जीत हो चुकी है 160 प्लस सीटों पर। राजस्थान में भी 14 रैलियां हुई हैं, तो 2 रोड शो हुए हैं, कुल मिलाकर के 16 कार्यक्रम हुए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी 3 कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहे हैं, तीनों रैलियां हुई हैं और उसी का यह परिणाम है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी राज्यों में इन विधानसभा चुनावों में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, वैश्विक नेता बन चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी चुनाव हो, किसी भी तरह का चुनाव हो, उसमें इस तरह से अपना पूरा जोर जो है वो झोंक देते हैं और इसीलिए पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है हर जगह पर। और 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक प्रचंड जीत की और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हालांकि तेलंगाना में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, बीजेपी को महज 8 सीटें वहां पर मिली हैं। वहां पर कांग्रेस की जीत हुई है, कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। यह अपने आप में बीजेपी के लिए बेहद सुखद संदेश, तो वहीं कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि तेलंगाना को लेकर के जरूर खुशी मना सकती है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में अभी से जुटती हुई दिखाई देगी। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने हैं। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत, तो वहीं बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस को हराते हुए सत्ता की कुर्सी हासिल की है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो जीत होती हुई दिखाई दे रही है उसको लेकर के रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता की कुर्सी हासिल कर ली है। परिणामों से पहले टीका टिप्पणियों का दौर चला, राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर जमकर हमला भी बोला, लेकिन अंत में 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी पीछे रह गई। वहीं कल जब मिजोरम के नतीजे आएंगे तो वहां की स्थिति भी साफ हो जाएगी। फिलहाल बात है इन 3 राज्यों की जहां बीजेपी आ गई है। जी हां, मध्य प्रदेश में रिवाज कायम है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया,
गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रचंड विजय हुई है, इसकी हमें पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि मध्य प्रदेश के जन जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है वो विश्वास आज के चुनावों में परिलक्षित होता है। आप सब जानते हैं एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने। तो अब हम आपको चुनाव से पहले की स्थिति के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल जब चुनावी राज्यों में मतदान होने थे तो ताबड़तोड़ रैलियों का दौर देखने को मिला था। बीजेपी की ओर से कई बड़े वादे और दावे किए गए, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, लेकिन जनता ने बीजेपी को चुना। इन परिणामों को लेकर ये समझ आता है कि कहीं न कहीं बीजेपी नेताओं की वो बात सही हो रही है कि जनता को बीजेपी पर विश्वास है। हालांकि बीजेपी ने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए कई कार्य किए हैं, कई योजनाएं लाई गई हैं, जिससे जनता जनार्दन को फायदा हो। ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। अब अगर बीजेपी की एक रणनीति के बारे में आपको बताएं, तो जब 2018 में विधानसभा के चुनाव थे, तब बीजेपी की ओर से चुनावी राज्यों में सीएम पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई थी और बीजेपी हार गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पूरा चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चुनावी राज्यों में पार्टियों की ओर से किए गए रोड शो, रैलियों का भी परिणामों पर जबरदस्त फायदा हुआ है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता ने तो विश्वास दिखाकर बीजेपी को बहुमत दिया, तो क्या अब बीजेपी सत्ता में रहकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी या नहीं? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान के उन बड़े चेहरों की जिन्हें या तो हार मिली है या जीत मिली है, क्योंकि बड़े चेहरे अक्सर उम्मीद यही होती है कि बड़े अंतर से जीते, लेकिन कुछ बड़े चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनको हार का सामना करना पड़ता है और उनकी हार चर्चा का विषय बन जाती है। और उन्हीं में से कुछ चेहरे, ये तस्वीरें आप देखिए, इन चेहरों को आप बखूबी पहचानते होंगे। वसुंधरा राजे जीती हैं, लेकिन सीपी जोशी हारे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं सीपी जोशी। तो वहीं बीजेपी की तरफ से सतीश पूनिया एक बड़ा चेहरा जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बाबा बालकनाथ जीते हैं, मुख्यमंत्री के लिए भी इनका नाम चर्चा में है। अशोक गहलोत जीते हैं, लेकिन अब प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो उनको हार का सामना करना पड़ा है। सचिन पायलट डिप्टी सीएम भी रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, इनको बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन विश्वेंद्र सिंह हार गए हैं। ये बड़े चेहरे हैं राजस्थान कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के बड़े चेहरे जिनको हार जीत का सामना करना पड़ा है। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जिनसे जो सीएम फेस भी माने जाते रहे हैं दोनों ही दलों की ओर से, लेकिन
इनमें से सतीश पुनिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफी चर्चा में रहे हैं इस बात को लेकर के, जब कई बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरते गिरते बची, इस तरह की चर्चाएं चली कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है, तो इनका नाम सामने आता रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन चुनाव में हार गए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। तेलंगाना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने स्वीकार कर ली है हार और के चंद्रशेखर राव ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने हार को स्वीकारा। हार स्वीकारी और राज्यपाल के पास पहुंचे अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। तो इस्तीफा के चंद्रशेखर राव का, उन्होंने हार को स्वीकार किया है और क्योंकि बीआरएस की यहां पर हार हुई है, सत्ता में रहे 2 कार्यकाल पूरे किए लेकिन तीसरी बार हैट्रिक नहीं लगा पाए और यहां पर कांग्रेस सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है 64 सीटों के साथ। अभी तक बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस और लगभग जीत, पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत मान करके चलिए। और के चंद्रशेखर राव राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। आज बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ तेलंगाना के भी चुनाव परिणाम सामने आए हैं। तेलंगाना में 119 सीटें और वहां पर पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी कई तरह की चिंताएं, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के खतरा भी है कांग्रेस के सामने, लेकिन इसी बीच अब के चंद्रशेखर राव अपना इस्तीफा लेकर के राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तेलंगाना में राजभवन पहुंचे के चंद्रशेखर राव और वहां पर उन्होंने इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश में मिले जनादेश से बीजेपी का जोश हाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता का आभार जताया है और कहा है कि मध्य प्रदेश के दिल में पीएम मोदी है। नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहां ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहां योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रचंड विजय हुई है। इसकी हमें पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि मध्य प्रदेश के जन जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है वो विश्वास आज के चुनावों में परिलक्षित होता है। आप सब जानते हैं एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे जनता के सामने हैं, लेकिन बीजेपी के कौन से दांव यहां पर कारगर साबित हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार बन पाएगी एक बार फिर से। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते चले गए वैसे वैसे अपनी रणनीति बनाई और योजनाएं चलाई
और रणनीति के तहत सीएम उम्मीदवार तय नहीं किया, बड़े नेताओं को चुनाव में उतार दिया गया, सांसद केंद्रीय मंत्री भी चुनाव में उतार दिए गए, लाडली बहना योजना जो चलाई गई प्रदेश सरकार की तरफ से वो भी गेम चेंजर यहां पर मानी जा रही है। तो ये कुछ दांव बीजेपी ने लगाए। बीजेपी महिला वोटर्स की पहली पसंद बनी और इसीलिए यहां पर जीत हासिल हुई। और महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी कि मुख्यमंत्री भले ही शिवराज सिंह चौहान रहे हों, लेकिन चेहरा जो सामने रखा गया वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रखा गया और इसीलिए यहां पर यह प्रचंड बहुमत जो है वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 162 प्लस यहां पर बीजेपी फिलहाल चल रही है। तो ऐसे में ये कुछ फैक्टर रहे हैं, कुछ बड़े दांव भारतीय जनता पार्टी ने जो खेले हैं मध्य प्रदेश के चुनावी रण में, जिनके बलबूते पर ये पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत जो है यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा।